स्टूडेंट्स आइए अब एक और एग्जांपल से क्रॉस और नेट प्रोडक्शन रेट को कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत सिंपल है। आपने ये जो हमारे पास फीमेल पॉपुलेशन गिवन है यानी कि 87, ये सारी थाउजेंड्स में ही है। इसी तरह फीमेल बर्थ्स भी जो हैं वो थाउजेंड्स में है और सर्वाइवल रेट भी हमें गिवन है। हमने सिर्फ वैल्यूज को क्या करना है कि जब हमने क्रॉस नेट रेट फाइंड आउट करना है, हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमने क्या करना है कि BIF डिवाइडेड बाय PIF इसको कर लेना है, ठीक है। और साथ में क्या करना है, इन सबको सम कर लेना है वैल्यूज को। कितनी वैल्यूज हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी I इक्वल्स टू कहाँ से 1 to 6 तक मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्रॉस रिप्रोडक्शन रेट आ जाएगा। ये देखें एक्सेल पे हमने ये लिख लिया है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करें। 87 ये सारे थाउजेंड्स में हैं, इसको लिख लेते हैं ऐसे ही। इसके लिखने या ना लिखने से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये आप इसमें कट ऑफ ही हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं। $8,000 अब इसको सम अप करना है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे अभी मैंने आपको बताया है, इक्वल्स 5 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ BI ओवर PIF 3.44572 हमारा आंसर आ जाएगा। ये किसका आंसर आ रहा है? क्रॉस रिप्रोडक्शन रेट का। Now we calculate net reproduction rate। उसके लिए हमने क्या करना है कि ये जो कॉलम हमने फाइंड आउट कर लिया है इसको मल्टीप्लाई बाय सर्वाइवल रेट को करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसी तरह से इसका सम अप कर दें वैल्यूज को। और अब हम क्या करेंगे कि 5 मल्टीप्लाई बाय दिस सम, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2.38104। सिंपली हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो अभी हमने एक्सेल से रिजल्ट निकाले हैं। 2.38104 एंड GRR आया हमारे पास 3.44753, ठीक है जी। अब इन दोनों की इंटरप्रिटेशन हमने करनी है, वो किस तरह से हम करेंगे कि द ग्रॉस एंड नेट रिप्रोडक्शन रेट्स आर मच बेटर मेजर्स ऑफ फर्टिलिटी ऑफ पॉपुलेशन एज कंपेयर टू बर्थ रेट्स, ठीक है। जो हम बर्थ रेट्स फाइंड आउट करते थे उससे बहुत बेहतर है कि हम GRR या हम NRR फाइंड आउट कर लें। द रिप्रोडक्शन रेट्स आर यूजफुल फॉर कंपेयरिंग fertility in different areas और fertility in same areas at different times, ठीक है। ये जो हमारे पास NRR है इससे हम fertility को फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट टाइम्स में भी और डिफरेंट एरियाज में भी। The net reproduction rate measures the mean number of daughters that a cohort of newborn फीमेल बेबीज। देखें ये बताया गया था कि अगर के नेट रिप्रोडक्शन रेट मोर देन यूनिटी होएगा तो इट इंडिकेट्स दैट द पॉपुलेशन इज मोर देन रिप्रोड्यूसिंग इटसेल्फ एंड अ रेट बिलो यूनिटी मीन्स दैट द पॉपुलेशन इज नॉट रिप्रोड्यूसिंग इटसेल्फ, ठीक है।
तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो ये है दैट इज ग्रेटर देन 1 है। मीन्स क्या है?